बाप समझाते हैं, तुम काम शिक्षा पर बैठ काले तमो प्रधान बन पड़े हो, तो अब क्या करो? हैं? क्या करो? ज्ञान क्या है? काम माने कामना, इच्छा। इच्छाएं बढ़ती गई तो काले बनते गए। तो अब क्या करें? इच्छा मात्रम अविद्या। मैं आत्मा आत्मिक स्टेज में स्थिर हो जाएंगे तो कहां के वासी हो गए? परम धाम वासी हो गए। परम धाम में फिर कोई भी इच्छा होती ही नहीं। इच्छा मात्रम अविद्या। थोड़ी भी इच्छा होती है तो कहेंगे कामचिच्छा। अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। अभी मैं आया हूं तो मुझको काम शिक्षा से उतार कर ज्ञान शिक्षा पर बैठाने के लिए। ज्ञान क्या है? अज्ञान क्या है? ज्ञान है जानकारी। काय की जानकारी? सत्य की जानकारी। सत्य क्या है? असत्य क्या है? जो सत्य है वो सदा काल सत्य है, और जो असत्य है वो कभी है और कभी नहीं है। इसका मतलब इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जिसका ऑलराउंड पार्ट है वो ही उतना ही ज्यादा परसेंटेज में सत्य है, और जिसका कम पार्ट है उतना ही झूठ है। कलयुग में जन्म होगा तो जिसका कल में जन्म ही झूठ करने में है तो सारा जीवन कैसा होगा? झूठ ही झूठ होगा। जिसका जन्म ही सत्य युग में है उसका सारा जीवन, सारा पार्ट जन्म जन्मांतर का सत्य ही होगा। फिर भी कहेंगे परसेंटेज। तो मैं सत्य की जानकारी देता हूं। एक सत्य है सारी मनुष्य सृष्टि का बीज, और उससे भी ज्यादा सत्य क्या है? जो सदा शिव कहा जाता है। जो सदा शिव कहा जाता है वो कौन है? एक सेकंड मात्र के लिए भी कभी असत्य नहीं होता। वो सदा ही परम धाम वासी है, सदा ही यह भोक्ता है। उसके लिए कहेंगे सदा ही इच्छा मात्रम अविद्या। किसके लिए? इस सृष्टि पर पार्ट बजाने वाला ऐसा कौन है जो सदा ही इच्छा मात्रम अविद्या है? कोई है? अरे भूल गए? शिव। अरे जो सदा ही सत्य है उसी को भूल गए। है सी भी सत्य। सिख लोग क्या कहते हैं? है सी भी सत्य, हो सी भी सत्य।
और सत्य ही था। अंग्रेज लोग भी कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। एक भगवान ही है जो सदैव सच्चा है, तो उसकी जानकारी ही असली ज्ञान है। अगर उसकी जानकारी नहीं और सारी दुनिया के अणु अणु की जानकारी है, तो ज्ञानी कहेंगे या अज्ञानी कहेंगे? तो भी कहेंगे अज्ञानी। तो मैं ज्ञान शिक्षा पर बैठाने आया हूं, अर्थात मैं अपनी भी पहचान देता हूं और रचना की भी पहचान देता हूं। ऐसा ज्ञान प्राप्त करने से तुम अभी संगम युग में पवित्र बन करके स्वर्ग में चले जाएंगे। आत्मा कैसे पवित्र बनेगी? ज्ञान से, सच्चाई की जानकारी से पवित्र बनती है। ज्ञान को जल कहा जाता है। जितनी आत्मा पवित्र बनेगी उतना ऊंचे के ऊंचे स्वर्ग का अनुभव कर सकेंगे। इसके लिए बाप को याद करना है। सच्चाई कशिश करती है ना, कितना भी झूठा आदमी हो फिर भी अंदर से कहीं न कहीं वो सत्य को पसंद करेगा या झूठ को पसंद करेगा? अंदर से जरूर उसकी चाहना होगी, सच्चाई की तरफ बुद्धि मुड़ती जरूर होगी। तो बाप सबको कोशिश करते हैं। बाप अर्थात सब आत्माओं का बाप, गॉड फादर,